Hello friends, welcome to Biology Lover. So today we are going to discuss about the झारखंड लेब असिस्टेंट बायोलॉजी एग्जाम क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे कि झारखंड का जो लेब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे शिफ्ट में हुआ था क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट इसमें थे। जिस तरह 27 को शायद भी हुआ था, 1 को हुआ था, 2 को हुआ था, 3 को हुआ था और 4 को भी हुआ था। और इन सब में अगर सबसे क्वेश्चन देखने के एनालिसिस के बाद मुझे सबसे थोड़ी टॉपेस्ट शिफ्ट लगा था वो 4 को था, क्योंकि कंपैरिजन में वो सारे जितने एक या दो के तो बहुत ही मतलब इजी रहता है, 3 4 को थोड़ी टफ क्वेश्चन था मतलब एज कंपैरिजन में। और 4 को मुझे लग रहा है जो लोग 110 के करीब करीब स्कोर करते हैं वो सिलेक्शन ले लेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, करीब करीब ये मुझे लगता है। तो ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारे के सारे 150 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, तो सबको एक्सप्लेनेशन करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। और एक क्वेश्चन भी मैं वीडियो के रिकॉर्डिंग के थ्रू मतलब आपको दे रहा हूँ, मतलब शॉर्ट रिकॉर्डिंग किया गया था बस कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अभी तक तो फाइनल जो आंसर की है वो तो आया नहीं है, बस टेंटेटिव आंसर की आया था, वो अभी रिमूव हो चुका है। तो ये आपको क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो मेरे साथ ट्यून रहिए। और क्वेश्चन जितना मैक्सिमम क्वेश्चन में कोशिश करूंगा आपको देने के लिए। कुछ क्वेश्चन स्किप हो जा चुका है, हो सकता है उसको आप इग्नोर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि द सीडोसिलेमेट डेवलप फ्रॉम द किसके थ्रू होता है, ब्लास्टोसिल होता है। सीडोसिलेमेट मतलब होल सिलम होता है और वो किससे डेवलप होता है, ब्लास्टोसिल से डेवलप होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो साधारण तो यहाँ पर देख सकते हो, साधारण में डैश में रेडियल सममिति होता है। किसमें रेडियल सिमेट्री किसमें पाया जाता है, तो रेडियल सिमेट्री किसमें पाया जाता है, यहाँ पर दिया है क्या है, ससिल जीव के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जो रहता है रेडियल सिमेट्री होते हैं, जो हमारे सेलेंट्रेड हो गए वो भी रेडियल सिमेट्री है, एकाइनोडर्माटा हो गया वो भी रेडियल सिमेट्री है। चलो देखते हैं व्हाट डज द सिंसेटियल थ्योरी एक्सप्लेन। सिंसेटियल थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है ना, ओरिजिन ऑफ क्या है मेटाजोएंस को क्या करता है, थ्योरी एक्सप्लेन करता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं एनिमल किंगडम में भी आप देख सकते हैं, जो एनिमल किंगडम है वो सारे बेसिक एनसीईआरटी से भी पूछा है। को ये मेजोडर्म की कोशिकाएं में उत्पन्न होने वाले सीलम को क्या बोला जाता है, मेजोडर्म से जो सीलम उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, क्या देख सकते हो, ये है स्काइजोसील होता है। तो सीलम ट्रू सीलम दो टाइप के रहते हैं, स्काइजोसील और एंट्रोसील। और स्काइजोसील किससे होता है कि मेजोडर्म से डेवलप होता है। ओके, कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन फाउंड इन किसमें पाया जाता है, कोप्रोमोनास में कोप्रोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। द एक्ट ऑफ फोटो रिसेप्टर इन ऑर्गन ऑफ यूग्लिना, यूग्लिना में जो फोटो रिसेप्टर रहता है वो क्या रहता है, चलो ये देखते हैं क्या दिया गया है, ऑप्शन बी मतलब पाराफ्लाजेलेटर बॉडी। तो यूग्लिना में जो क्या रहता है कि फोटो रिसेप्टर होता है, पाराफ्लाजेलेटर बॉडी रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन द बेलेंट्रिडियम। तो बेलेंट्रिडियम में होलोफाइटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एनिमल किंगडम अच्छे से देखना चाहिए। और ये क्वेश्चन 150 क्वेश्चन मतलब है आपको वेराइटी एरिया को ये कवर कर रहा है। मतलब अब इकोनॉमिक जूलॉजी बॉटनी से लेकर एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अभी थोड़ी बहुत क्वेश्चन इसमें मिलेगा, लेकिन बायोमोलिक्यूल से भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और जो था ब्लड डेवलपमेंट उससे भी पूछा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या होता है, फाइलम पोरिफेरा में सबसे आदिम बहुकोशीय प्राणी होते हैं जिन्हें डेस कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है कि स्पॉन्जेस। तो फाइलम पोरिफेरा में सबसे पुराने जीव कौन रहते हैं, स्पॉन्जेस रहते हैं। ओके, इन क्लास डेमोस्पेंजिया ल्यूकन टाइप कैनल सिस्टम डिराइव फ्रॉम द, तो किसमें होता है, ल्यूकन टाइप रहता है। हमने देखा कैलन सिस्टम 3 टाइप का रहता है, साइकन, एस्कन, ल्यूकन। तो ल्यूकन टाइप कौन से लार्वा से होता है, राहागन टाइप लार्वा से डेवलप होता है। कभी कभार वीडियो में स्किप हो गया है तो इसी को मैं रुक रुक के आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए कभी कभार हिंदी में पढ़ता हूँ, तो आप मैनेज कर लेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि जिसको पढ़ना होता है और कहीं से भी रास्ता ढूंढ लेता है। मेरा वो आर्टिस्टिक ये नहीं रहता कि आपको पिक्चर ये करके या कुछ करके वो साइड में कुछ थंबनेल लगा के दिखाऊं। हमारा मोटो है पढ़ना और ज्ञान को, नॉलेज को एक्वायर करना है, इंफॉर्मेशन। छोटे बच्चे तो है नहीं कि एनिमेशन चाहिए, एनिमेशन नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। ओके चलते हैं आगे। ओके, वेनस फाइबर बास्केट को किस समूह के कंकाल के नाम से, तो वेनिस
फ्लावर बास्केट किसे बोला जाता है? ऑप्शन सी हम जानते हैं यूपिलेटा वेनस फ्लावर बास्केट बोला जाता है, यूपिलेटा को बोला जाता है, यूपिलेटा को बोला जाता है। इस स्पेलिंग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लिवर फ्लूक। इंटरमीडिएट होस्ट क्या रहता है? स्नेल रहता है, हम जानते हैं। लिवर फ्लूक का रहता है सी और लिवर फ्लूक में इंटरमीडिएट स्नेल रहता है। इसमें बहुत सारे लार्वाल फॉर्म रहता है, वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सारे लार्वाल सब मिरासिडिस में लेकर वो सारे के सारे रेडियस सर्करिया मेटा सर्करिया, तो ये सब आपको देखना है। ओके, व्हिच फाइलम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज? जानते हैं आप, ये तो आराम से बता देंगे कौन से फाइलम में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज रहता है, आर्थ्रोपोडा में। और उसके अंदर क्लास भी पूछ लिया अगर इंसेक्टा बताना है। और प्लाटिहेलमिन्थेस आर कॉमनली कॉल्ड द, प्लाटिहेलमिन्थेस को कॉमनली क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? फ्लैट वन। प्लाटिहेलमिन्थेस फ्लैट वन, वो प्लानारिया आ जाता है, फेसियोला आ जाता है, इसी के अंदर सारे आ जाते हैं। ओके, व्हिच ग्रुप इंक्लूड ऑल मेराइन एनिमल? सारे मेराइन एनिमल किसमें आ जाते हैं? एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा एक ऐसा क्लास जिसमें सारे मेराइन एनिमल आता है। ओके, चागास डिजीज कौन करता है? ट्रिपानोसोमा क्रूजी। यहाँ पर देख रहे हो तीनों ट्रिपानोसोमा दिया है, ट्रिपानोसोमा गंबोसिन, ट्रिपानोसोमा रेडोसिना, ट्रिपानोसोमा क्रूजी। तो ये क्या करता है? चागास डिजीज। अगर ट्रिपानोसोमा गंबोसिन बनाता अफ्रीकन सिप्लिक सीक्वेंस करवाता है। ये सारे चीजें आपको देखना है। ओके, आइडेंटिफाई द एबायोटिक कंपोनेंट। ये तो ऑप्शन सी होगा, रेनफेल होगा एबायोटिक कंपोनेंट। हेट्रोट्रोफ आर दोज व्हिच आर, क्या होता है? ये डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर, वो होता है हेट्रोट्रोफ। सिंपल क्वेश्चन नहीं देके बोलना है कि बहुत सिंपल है, ये नहीं है कि वो तो 80-100 सारे क्वेश्चन बच्चे सही कर लेंगे। जो वहीं से डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चन ऊपर में सही करेगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। ओके, फंगी फॉल अंडर डेस कैटेगरी। फंगी क्या होता है? डिकम्पोजर होता है। द डिटेरियस फूड चेन इन्वॉल्व इन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये रहता है। तो द सीरियल कम्युनिटी ऑल्सो नोन एज द सीरियल स्टेज, ये रहता है। ओके, देन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज फाइनल स्टेबिलिटी, क्या होता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी रहता है। व्हिच फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मैक्सिमम एरिया ऑन अर्थ? अर्थ में कौन सा इकोसिस्टम रहता है? मेराइन इकोसिस्टम मैक्सिमम रखता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनेट बिहेवियर? तो इनेट बिहेवियर क्या रहता है कि हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग और काइनेसिस, ये कंडीशन डेवलप। तो ये सारे हैबिचुएशन बाद में डेवलप होता है, इम्प्रिंटिंग भी रहता है, लेकिन काइनेसिस क्या रहता है हम जानते हैं। काइनेसिस किसे बोलेंगे कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली रहता है काइनेसिस, वो भी ऑर्थोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी मूवमेंट में एनिमल बिहेवियर और मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ के आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और बायोलॉजी एनसीईआरटी के से बियॉन्ड भी बहुत कुछ रहता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम तो एनसीईआरटी कुछ डेविएशन मिला है। When animal either move towards away from stimuli, their general course of movement, straight line joining them source of stimuli, unrelated intensity oriented is called, ये इसको क्या बोलेंगे? टैक्सिस। तो ये देख सकते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं? टैक्सिस बोलते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच इंसेक्ट कैन फ्लाई टुवर्ड द सोर्स ऑफ स्टिमुलस इज आल्सो नोन एज द निम्न में से। तो वो क्या हो जाएगा कि स्टिमुलस की तरह वही टैक्सिस अगर दिया होगा तो वो टैक्सिस हो सकता है आंसर, उसमें देखना पड़ेगा। उसमें कभी कभी क्वेश्चन स्किप हो रहा है, लेकिन एक दो क्वेश्चन स्किप होने से हमें कुछ नहीं मिलता, हमें टोटल 150 से मिनिमम 130 क्वेश्चन तो हम देख ही लेंगे। तो निम्न में से कौन सा गैर संभवता नामानुकरण का प्रकार नहीं है? तो ये क्या है? क्लस्टर नामानुकरण, कोटे केटा नामानुकरण और स्नोबॉल नामानुकरण। तो ये ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देयर इज एन कंप्लीट ग्रुप एटलीस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। तो इसमें कंप्लीट ग्रुप वन कैरेक्टरिस्टिक कॉमन रहता है। तो क्या रहता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जानते हैं पॉपुलेशन क्या होता है? एक स्पेसिस से बना होता है। तो एक स्पेसिस से बना होगा तो उसमें वो एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम क्या रहता है? कॉमन रहता है। ओके, हाउ मेनी मेथड आर फॉर कैलकुलेटिंग मोड इन डिस्क्रीट सीरीज? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। डिस्क्रीट सीरीज में देखने के लिए तो बायोस्टैटिस्टिक को भी आपको देखना पड़ रहा है ये सारे एग्जाम के लिए। तो आंसर डी यहाँ पर 2 हो जाएगा। व्हिच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? हम जानते हैं मीन मीडियन मेड तो सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएंस नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर, एपीकल्चर इज नोन एज द, एपीकल्चर में क्या जाता है? बी कीपिंग को एपीकल्चर बोला जाता है।
सिलक प्यूरिफायर, लाख प्यूरिफायर तो सिलक रहता है, लाख जो कीट रहता है उससे बनाया जाता है, वो ऑरेंज येलो फ्लास्क के वो ये कलर का बनता है। टसर सिल्क आर प्रोड्यूस बाय साटन बाय द, टसर सिल्क क्या किससे बनता है टसर सिल्क? तो ऑप्शन डी दिया है कि एरिथ्रोमिया एरिथ्रिया रॉयली, एरिथ्रिया रॉयली में से बनता है टसर सिल्क, मुगा सिल्क, टसर सिल्क। तो ये नहीं कि हम सिल्क सुन ले तो बम्बिक्स मोरी मार के चले आएंगे, तो ये सारे गलत हो जाएगा। हाउ डज पैरामीशियम टेक इट्स फूड? भाई ये ओरल ग्रुप रहता है, उसका ओरल ग्रुप के भीतर खाना लेता है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल में क्या सिर्फ रहता है कि हम जानते हैं उसमें क्या रहता है, जो एनवेलप न्यूक्लियस रहता है। ओके, द स्टार्क फ्लैटेन पैरेलल अरेंज सेक वेसिकल फाउंड द एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होता है, गोल्गी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक स्टार्क क्या रहता है, फ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। ओके, तो संगीन प्लास्टिड क्या होता है, तो मतलब कौन से प्लास्टिक का क्या होता है, कलर नहीं होता, ये पूछा है, कट गया है, लेकिन वो बोले व्हिच प्लास्टिक डजंट हैव कलर, तो ल्यूकोप्लास्ट होता है क्योंकि ये स्टोरेज जैसा काम करता है। इन द प्रोसेस ऑफ डेस मटेरियल इज एक्सपोर्टेड आउटसाइड द सेल बाय यूजिंग एटीपी। एटीपी द्वारा क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस यूज करके वो बाहर जाता है, और पिनोसाइटोसिस तो सेल ड्रिंकिंग रहता है, आप जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज वन इन व्हिच, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बाई लाइंग इन द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया कभी न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलेगा, वो साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलता है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग ट्रू अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्म क्या है, राइबोसोम इज एब्सेंट इन द वॉल, तो यही है, सिंपल सी चीज है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेगा, इससे हम एग्जाम को सिंपल नहीं कर सकते क्योंकि सारे बच्चे उसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या लेवल अपना राइज करते हैं, जो जिस एरिया को लोगों का फोकस नहीं होता, तब वो सिलेक्शन चांस आपका बढ़ा देता है। व्हाट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर? तो क्या रहता है भाई, अमीनो एसिड के में ये जो क्या है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट होता है वो डिसाइड करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाई फ्रॉम द प्रोटीन? प्रोटीन में क्या होता है, ऑल देखो, कंजुगेटेड प्रोटीन रहता है, डिराइव प्रोटीन रहता है, सिंपल प्रोटीन रहता है, तो वो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर। In 1995 इंग्लिश बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक संगर सीक्वेंस अमीनो एसिड डेस इन द फर्स्ट, कौन सा था, इंसुलिन को ही फ्रेडरिक संगर ने पहले क्या होता सीक्वेंस किया था। तो ये सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 44 पे हम थे ना, थोड़ी 44 पे देख लेते हैं, सॉरी, और थोड़ी पीछे जाते हैं 44। हाँ, द प्रोटीन बिल्ड फ्रॉम द सेट ओनली डेस अमीनो एसिड इज व्हिच इज द यूनिक साइड चेन। तो ये क्या होता है, प्रोटीन बिल्ड फ्रॉम द सेट ऑफ अमीनो एसिड इज ए यूनिक साइड चेन। तो क्या होता है 20 अमीनो एसिड ज्यादा प्रोटीन नहीं थे इसमें, सही का यूनिक साइड चेन इसका होता है। ओके, क्या पेरिफेरल एरिथ्रोपोइसिस के दोनों होमोलॉगस बनने वाले प्रकट होता है? तो ऑप्शन डी होता है मध्यवर्ती नेमोब्लास्ट, ये नोमोब्लास्ट से बनता है, मध्यवर्ती नोमोब्लास्ट से, ये आंसर होगा। ये देखो एरिथ्रोसाइटिस डेवलपमेंट में दिया है, इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, देख सकते हो। एरिथ्रोसाइट डेवलपमेंट होता है जिस तरह न्यूक्लियस कब उसके इजेक्ट हो जाता है, कब न्यूक्लियस होता है, ये सारे पूछा। द फर्स्ट एडिशन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसी वर्क किसका होता है, ये चार्ल्स डार्विन का है। और फिलोसफी ऑफ जूलॉजी को किसके द्वारा दिया गया था, हम जानते हैं जॉन विपिट्स लामार्का द्वारा दिया गया था। वही जो अपने ग्रेजुअल फॉर्म कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सिंपलर वन क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, हम जानते हैं। वही जो द फॉलोइंग द एंशिएंट टुडे हॉर्स इक्विज द रिगार्ड एज द डाउन हॉर्स, तो वो क्या रहता है, सबसे डाउन हॉर्स में क्या था, ये ओइपोस ही था। तो ये था इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और 50 क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं होता है। तो लेकिन कभी भी आपको कोई सिलेक्शन लेना है, तो कहीं कहीं पे आप एग्जाम देते हैं और कहीं पे प्रिपरेशन करते हैं, तब आपको एक एक डेढ़ घंटे का वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ी इफर्ट डालिए, क्योंकि ये हमें जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, उतना हमारा एक्सपीरियंस हो रहेगा। ये लाइफ में आपका अगर हार्डवर्क रहता है, कभी ना कभी तो वो साथ देगा, लग जिसका भी जितना भी साथ दे, हार्डवर्क कभी कभार आपका जरूर साथ देगा, और वो इफर्ट तुम्हें कभी ना कभी लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। हाँ, लक कभी कभार कुछ लोगों का
फेवर कर जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन लोग से भी ज्यादा क्या करता है, हार्डवर्क ही काम में आता है। सो थैंक यू।